एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आज यूएस और ईरान के बीच में सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जो कि जनीवा में चल रहा था, अब इससे पहले वो कंक्लूड होता, पब्लिक तक उसका मैसेज आता कि क्या चर्चा हुई। ईरान ने बता दिया है कि देखिए जो चर्चा हुई है उससे वो बेहद खुश नहीं है। दरअसल ईरान ने आज लाइव फायर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर फायर किया है और इसके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार्शियली क्लोज कर दिया गया है। ईरान ने कहा है कि हमारा मिलिट्री ड्रिल है। अब देखिए, मिलिट्री ड्रिल तो कल भी चल रहा था लेकिन मिसाइल फायर नहीं किए गए थे। जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि ईरान के लिए कुछ ऐसी बातें जो वो मान ही नहीं सकता। खुद स्वयं खमेनी साहब आ गए हैं और उन्होंने ट्रंप को जी भर के क्या कुछ नहीं कहा है, जिसमें साफ साफ कह दिया है कि जी हाँ, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर हमारे पास आ चुका है। बहुत पावरफुल होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन जानते हैं उससे ज्यादा पावरफुल क्या है? उससे ज्यादा पावरफुल वो मिसाइल है जो उसको मारेगा और वो उसको समुद्र की गहराई में डुबा देगा। दोस्तों, ये एक मैसेज है ट्रंप के लिए कि ईरान को यदि ट्रंप को नुकसान पहुंचाना है तो अमेरिका के अंदर घुस के नहीं मारना। केवल उसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी यदि उसने गिरा दिया तो वो भी ट्रंप के लिए बहुत भारी नुकसान होगा। मे बी 5,000 सेलर जिस जहाज में होते हैं, अगर वो गिरता है तो आप समझ ही सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्षति पहुंचती है और जो जान जाएगी इतने सारे सेलर्स की वो अलग। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये काफी है ट्रंप को शायद इम्पीच करने के लिए भी। ऑलरेडी मिड टर्म इलेक्शंस में उनको जाना है और उसके बाद बात यही हो रही है कहीं इंपीचमेंट ना हो जाए। तो यहां पे दोस्तों बहुत सारी चीजें हो रही है, आप देख सकते हैं दुनिया भर की मीडिया इसी पर चर्चा कर रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मिसाइल फायर किया है। सेकेंड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स एक्चुअली कंक्लूड हुए हैं, उस वक्त के आसपास ये फायरिंग हो गई है। ईरान यूएस टेंशन, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज कर दिया, सब कुछ कवर किया जा रहा है। लेकिन यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है, खमेनी साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं एक बार। उन्होंने कहा, अमेरिकन कॉन्स्टेंटली हमें कहते हैं कि हम वॉरशिप ईरान की ओर भेज रहे हैं। बिल्कुल वॉरशिप भेजिए, डेंजरस है, लेकिन उससे ज्यादा डेंजरस वो वेपन है जो उसे मार के समुद्र की गहराई में गिरा देगा। आगे सुनिए, यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि उनकी मिलिट्री सबसे मजबूत है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन दी वर्ल्ड, लेकिन उसको इतना मारेंगे, इट विल बी स्ट्रक सो हार्ड, इस बुरे तरीके से मारेंगे कि दोबारा कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। आगे सुनिए, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि 47 सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स ने आज तक इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म नहीं किया। अच्छी बात है, ये अच्छा कन्फेशन है। ना आपके पहले किसी ने किया, ना आप इसे कर पाएंगे। जी हाँ, मतलब बात क्लियर हो रही है टॉक्स में। आप देख सकते हैं 2 घंटे पहले का ये भी ट्वीट है जो आपको मैं दिखा रहा हूं। यानी टॉक्स में ये धमकी दी गई कि आपको हम खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, जो बात हो रही है तो उसी पर कहा गया। और ये देखिए 40 मिनट पहले, अब जब वीडियो आप देख रहे हैं तो थोड़ी देर बाद की बात है, जिसमें उन्होंने कहा एक करप्ट ऑपरेसिव यूएस एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है। और ये कैसे मैं कह सकता हूं, क्योंकि वो हमें कह रहे हैं कि हमारे मिसाइल का जो रेंज है उसे लिमिट कीजिए। फिर उस पे उन्होंने, खमेनी साहब ने कहा कि आपको क्या लेना देना हमारी मिसाइल से, अगर हमारे पास मिसाइल्स नहीं है तो हमारे एनिमी हमें क्रश कर सकते हैं, तो ये तो डेटरेंट है जो हम हर हालत में रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये यूएस ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे थे, अब कंक्लूड हो चुके हैं। कंक्लूजन में इससे पहले पब्लिक में आता, दोनों साइड से कुछ बातचीत होती, ये खमेनी साहब ने कह दिया है, ईरान ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है, मिसाइल फायर कर दिया है, जो बता रहा है टॉक्स बहुत फ्रूटफुल नहीं हुए हैं। दोस्तों, यहां देखने वाली बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि यूएस भी टाइम बाई कर रहा है। आप अगर देखें तो यूएस ने अपनी 1/3 नेवल स्ट्रेंथ ईरान के चारों तरफ लगा दी है। अब अगर आप देखें तो यहां पे 2 करियर स्ट्राइक ग्रुप, एक है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और दूसरा अब्राहम लिंकन, जो कि ईरान के इर्द गिर्द है। अगर आप बात करें यहाँ पे लिंकन स्ट्राइक ग्रुप की, तो वो तो ऑलरेडी ईरान के स्ट्राइक रेंज में बैठा हुआ है। वैसे ही आप देखें तो जो फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप है, करियर स्ट्राइक ग्रुप है, वो बताया जा रहा है इस वक्त कहीं मेडिटेरियन सी में एंटर कर चुका है, तो यहां से वो भी एंटर करेगा। दोस्तों, इनके साथ मत भूलिए, एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले ट्रैवल नहीं करते, इनका पूरा आर्मडा होता है, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, बहुत सारे सबमरीन्स भी होते हैं और अन्य जहाज होते हैं। और इनके सिवा इनके साथ जो फाइटर जेट्स जा रहे हैं, बॉम्बर्स जा रहे हैं, वो अलग है। ऑलरेडी ईरान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे डिगो गार्सिया में इनके बॉम्बर्स भी तैनात हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो एयर एसेट्स भी तैनात कर दिए हैं यूएस ने। पूरा का पूरा सेंटकॉम अगर आप देखें तो यहाँ पे तैयार बैठा हुआ है इस प्रकार से, और सैकड़ों की तादाद में जहाज हैं। वैसे ही ईयू कॉम, जो कि यूरोप वाला कमांड है, वो भी पूरा का पूरा तैयार है, जिसमें देखें तो आप फाइटर जेट्स हैं, बॉम्बर्स हैं। रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त भी वर्जीनिया से 22 से अधिक अगर आप देखें तो F-22, कई F-16 ये सब भी रवाना कर दिए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा पोजीशन ले रहे हैं जो कि वो समझ रहे हैं कि ईरान को अब घेरना है। तो क्या यूएस भी ये जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं बस और बस टाइम बाई करने के लिए है? और 3 दिन में अगर आप देखें तो जो यूएस का फोर्ड करियर स्ट्राइक ग्रुप है वो भी ईरान के स्ट्राइक रेंज में आ जाएगा। इस वक्त कहीं
यहां पे है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास में। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि इन सब के बीच में क्या ईरान अकेला है? आज दोस्तों एक इंटरेस्टिंग न्यूज आया, ईरानियन मीडिया ने ही बताया है, ईरान, रशिया और चाइना नेवल ड्रिल होल्ड कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, और वो भी ईरान के साथ खड़े हैं। तो किस तरफ दुनिया जा रही है? क्योंकि मत भूलिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, 20% दुनिया का तेल यहीं से गुजरता है, और इसको ब्लॉक करना बड़ा आसान है ईरान के लिए। अगर आप देखें तो जो कुछ इलाकों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 22 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, तो वहां पे वो सी माइंस ले कर सकता है और सब कुछ रोक सकता है। तो अगर यहां पे कुछ बड़ा वॉर हुआ, जिस तरफ चीजें जाती हुई अब दिख रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो आग की लपटें होंगी उसमें दुनिया भी समाने वाली है। तो काफी चीजें हो रही है, तो आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा, और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों आज का ब्रेकिंग न्यूज, हॉर्मूज में लाइव मिसाइल फायर किया गया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज किया, और इस एक्सरसाइज का नाम था स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हॉर्मूज स्ट्रेट। ये वो चीज है जिससे दुनिया भी डरती है और अमेरिका पे दबाव बनाई हुई कि ऐसा ना करो। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो मिसाइल लॉन्च हुए, जो कि अगर आप देखें तो कुछ जहाज से किया गया, तो कुछ लैंड से किया गया, और ये सभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ओर किया गया। जो ड्रिल हुआ अगर आप देखें तो केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं, पर्शियन गल्फ के भी काफी इलाकों में अगर आप देखें तो ये सारे गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ सभी को कवर किया गया। आप देख सकते हैं दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 19 मिलियन बैरल प्रतिदिन 2016 में वहां से ऑयल क्रॉस करता है। वैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से 16 मिलियन करता है, तो यहां से 19 मिलियन करता है। ये डेटा 2016 का है, करीबन 10 साल बीत चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं अब ये संख्या बड़ी होगी, क्योंकि दुनिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है इस बीच में। इस प्रकार से दोस्तों आप अगर हॉर्मूज को देखें तो इतने ज्यादा शिप्स, टैंकर्स मूव करते रहते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा बिजी रूट है, और इसको बंद करना यानी दुनिया के लिए एक खतरे की एक घंटी होगी। दुनिया कह रहा हूं क्योंकि जब ऑयल शॉक आएगा तो सभी को उससे गुजरना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि आज जब मिसाइल फायर किया गया तो यह कहा गया कि मिलिट्री एक्सरसाइज के अंतर्गत किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है मिलिट्री एक्सरसाइज तो कल भी चल रहा था। कल क्यों नहीं मिसाइल फायर हुआ? आज का दिन जो चर्चा हुई उसके फलस्वरूप ये मिसाइल फायर किया गया है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग बड़ा नोटेबल है। ओमान में अगर आप, ओमान के द्वारा मीडिएटेड टॉक्स चल रहे हैं जेनीवा में, और ये यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स हैं, जो कि ओमानी एम्बेसी जो कि स्विट्जरलैंड में जेनीवा में तैनात है वहीं पर हो रहा है। ईरानियन अथॉरिटीज ने दोस्तों हॉर्मूज को टेम्परेरी बंद कर दिया है, कहा जब तक ये एक्सरसाइज चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कई इलाके बंद कर दिए गए हैं। तो जो शिपिंग रूट्स हैं उनके लिए संकरा और हो चुका है हॉर्मूज, जिस वजह से मरीनर्स को वार्निंग भी दी गई है। तो दुनिया के ऊपर इसकी क्या इंपैक्ट हो सकता है, ईरान एक प्रकार से ट्रेलर दिखा रहा है। खैर दोस्तों जेनीवा टॉक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मस्कट में, ओमान में राउंड 1 ऑफ टॉक्स हुआ, उसके बाद अब जेनीवा में हो रहा है। मीडिएटर वही है दोस्तों, ओमान है, उसी की एम्बेसी में ये टॉक्स हो रहा है, जिसमें एक तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएस के द्वारा है ना जो भेजे गए हैं बड़े ही स्किल्ड डिप्लोमैट्स, एक हैं ट्रंप के दामाद कुशनर, और दूसरे अगर आप देखें तो स्टीव विटकॉफ, जो की खासियत है वो ट्रंप के साथ गोल्फ बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इनको भेजा गया है टॉक्स करने के लिए। खैर यहां पे दोस्तों शायद ट्रंप इन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और यही बात ट्रंप ने भी कही आज कि आज जो टॉक्स होगा मैं उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हूं, मतलब मैं कंटिन्यूअसली टीम से कम्युनिकेट करूंगा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि ईरान डील ले लेगा। पिछले 2 हफ्ते से ट्रंप यही राग गा रहे हैं, डील ले लो ले लो ले लो, ईरान ले ही नहीं रहा। खैर इस बार चेतावनी भी दे दी, ट्रंप ने कहा यदि अग्रीमेंट रीच नहीं हुआ आज तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज लग तो नहीं रहा है अग्रीमेंट रीच हुआ है, क्योंकि जो हो रहा है वो अपने आप में, भले बाद में कुछ ऊपर से कह दिया जाए कि नहीं नहीं 3rd राउंड ऑफ टॉक्स अब करेंगे, कुछ ये बातें हो सकती है कुछ समय बाद ये भी मीडिया में आ जाए, लेकिन
जो बातें हुई हैं वो क्लियरली दिखा रहा है कि बड़े अनकंफर्टेबल पहलुओं को छुआ गया है, जिस वजह से इस प्रकार का रिस्पॉन्स ईरान की ओर से आ रहा है। फिलहाल दोस्तों मीडिया में यही है, टॉक्स में कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है और एज पर रिपोर्ट्स जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आया, उसके अनुसार ईरान ने पार्शियल न्यूक्लियर कंसेशन देने को वो तैयार भी हो गया था। यूएस को उसने कहा था कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट में टेम्पररी पॉज लगा देंगे, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए, और जो यूरेनियम हमने हाईली एनरिच कर दिया है वो हम रशिया भेज देंगे और बदले में लेकिन हमें सैंक्शंस रिलीफ दीजिए। यहां पे यूएस ने साफ साफ कहा कि नहीं, आप पॉज नहीं, आप पूर्ण रूप से न्यूक्लियर एनरिचमेंट छोड़ देंगे, आप करेंगे ही नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अलाउड है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो कर ही सकते हैं फॉर एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए, एटॉमिक पावर डेवलप करने के लिए ये आईएईए भी अलाउ करता है, लेकिन ईरान को यूएस ने कहा तुम एनरिच करोगे ही नहीं। अब कारण है इसके पीछे दिया जा रहा है कि तुमने पहले भी कहा था तुम यूरेनियम एनरिच करके केवल एटॉमिक पावर बनाओगे, बिजली बनाओगे, लेकिन तुम इतना एनरिच क्यों कर रहे हो? 60% तक एनरिचमेंट ले गए हो, क्या जरूरत है? बिजली बनाने के लिए तो इतना एनरिचमेंट नहीं चाहिए। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसलिए यूएस का कहना है कि नहीं, तुम एनरिचमेंट करना ही छोड़ दोगे। इसके सिवा यूएस ने यह भी कहा कि तुम अपने मिसाइल्स के रेंज को लिमिट करोगे। यह कैसे पता चला? क्योंकि खमेनी साहब ने स्वयं कह दिया है। और ईरान इस डिमांड को कैसे एक्सेप्ट करेगा? एंड ऑफ द डे ईरान के पास जो उनके राइवल फोर्सेस जिनसे वो थ्रेटेंड है, फिर वो यूएस हो गया, नेटो फोर्सेस हो गए, उसके कंपैरिजन में ना तो कोई नेवल फोर्स है, ना एयरफोर्स है, ना ग्राउंड बेस्ड फोर्स है। उसके पास एक ही तरीका है खुद की सुरक्षा का, वो है मिसाइल्स। तो मिसाइल्स भी यदि उसने गिव अप कर दिया तो हम सब जानते हैं फिर क्या होगा। खैर दोस्तों, यहां पे खमेनी की तरफ से खमेनी साहब बड़े ही सडनली एग्रेसिव दिखे हैं और कुछ दिन तक शांति थी इस मामले में, लेकिन अचानक से एग्रेशन आया। ये उसी टाइमिंग पे हुआ जब जेनीवा टॉक्स चल रहे थे और उसके बाद जोर शोर से उन्होंने बहुत कुछ कहा है। इन्होंने ट्रंप को धमकी दे दी कि वॉरशिप्स डुबा देंगे, है ना, इस्लामिक रिजीम को तुम क्या मिटाओगे, और इन्होंने कह दिया कि देखिए मिसाइल रेंज तो हम बिल्कुल भी लिमिट नहीं करने वाले। खमेनी ने दोस्तों ये भी कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो ईरान की तरफ भेज रहे हो उससे ज्यादा डेंजरस तो हमारा मिसाइल है जो उसको मार गिराएगा। तो इससे यही दिख रहा है दोस्तों, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स इस तरफ तो नहीं गए जिस तरफ दुनिया उम्मीद कर रही थी, यानी कि कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल यहां पे ये पूछा जा रहा है, क्या इन सब के बीच में यूएस भी खेल खेल रहा है? देखिए, यूएस का 3 दिन में अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप विद इन स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ ईरान आ जाएगा, जिसमें आप देखें तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 15 डिस्ट्रॉयर, कई सबमरीन उस इलाके में डिप्लॉयड हैं। करीबन 1/3 यूएस नेवी की फ्लीट ईरान के इर्द गिर्द आ चुकी है, जिसमें अगर आप देखें तो इन टोटल 600 टोमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्षति ईरान को पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके सिवा इतना ज्यादा अगर आप देखें तो जो यूएस एयर एसेट्स हैं, सेंटकॉम है, वैसे ही आप देखें तो ईयू कॉम है, आप देख सकते हैं, मतलब सैकड़ों की तादाद में जहाज हैं और जिसमें बॉम्बर्स भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, अन्य यूएस नेवी शिप्स हैं जो कि इसी इलाके में है, डिगो गार्सिया में भी उनके बॉम्बर्स वगैरह हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इससे भी अगर आप देखें तो यूएस संतुष्ट नहीं है। यूएस एज पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस 36 F-16, 12 F-22 को मूव करा रहा है फर्दर ईरान के स्ट्राइक रेंज में। ये ऑलरेडी यूएस से रवाना हो गए हैं। तो इससे दिख रहा है दोस्तों, ऐसे भी रिपोर्ट्स आए थे कि पेंटागन प्रिपेयर कर रहा है कि हमें कुछ वीक लॉन्ग ऑपरेशंस, वीक्स लॉन्ग रादर, प्लूरल में वीक भी है, वीक्स लॉन्ग 2-3 हफ्तों का कुछ ऑपरेशन रन करना है आने वाले दिनों में। कोई क्विक स्ट्राइक नहीं होने वाला जो हमने इससे पहले देखा है। तो यूएस उसकी तैयारी कर रहा है और जो एसेट्स मूव किए जा रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं। यूएस दोस्तों ईरान को एक तरफ टॉक्स में इन्वॉल्व करके रखा है, दूसरे तरफ फोर्स बिल्डअप, ट्रूप्स बिल्डअप हो रहा है, जो बता रहा है कि देखिए यूएस कहीं ना कहीं इस तरफ इस ऑप्शन को भी सीरियसली वे कर रहा है। और अगर हम ट्रंप को देखें तो एक बात बड़ी क्लियर है, ट्रंप बड़े बहुत बड़ बोले हों, लेकिन वो जो कह देते हैं कुछ ना कुछ वैसा कर भी देते हैं। भले उस इंटेंसिटी में नहीं करते, लेकिन करते हैं। तो इसमें संभावना है कि यदि यूएस कुछ बड़ा ऑपरेशन करे ईरान के ऊपर तो कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग अब होगा नहीं। प्रोबेबली ईरान ने भी ये फिगर आउट कर लिया है, इसीलिए वो इस प्रकार का रिमाइंडर ट्रंप को ईरान की ओर से आ रहा है कि देखो, हमें तुम्हें नुकसान पहुंचाना है तो यूएस में जाके नहीं मारना, ये जो तुम एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हो किसी एक को ही गिरा देना है। एक को भी गिरा दिया हमने तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये यूएस में इतना तो होगा कि आने वाले समय में जो इलेक्शंस होंगे, मिड टर्म इलेक्शंस, वो ट्रंप के हित में तो नहीं होंगे, और यदि डेमोक्रेट्स ज्यादा पावर में आ गए तो कहीं इंपीचमेंट भी हो सकती है। तो 5,000 सेलर हैं, आप अमेरिकन लाइफ समझते हैं, एक एक बॉडी बैग से अमेरिका डरता है। 5,000 सेलर एक करियर में रहते हैं, एक करियर स्ट्राइक ग्रुप में अगर कुछ जहाज गिर गए उस करियर स्ट्राइक ग्रुप के, तो बहुत क्षति होगी।
अब दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या ईरान इसमें अकेला है? देखिए आज न्यूज आया है, जैसा आप देख सकते हैं, ईरान, रशिया, चाइना, ईरानियन मीडिया में ही आया, नेवल ड्रिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होल्ड कर रहे हैं और रशिया ने इस वक्त ऑलरेडी काफी मिलिट्री एसेट्स वगैरह भी सप्लाई किया है, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। अगर आप देखें तो रोस्टेक डॉक्यूमेंट है, SU-35 फाइटर्स शायद ईरान को दिए गए हैं। सैटेलाइट इंटेलिजेंस में भी ईरान को मदद किया है रशिया ने। जामेजम-1 लॉन्च जो कि मिलिट्री सैटेलाइट था, उसमें रशिया की मदद से वो लॉन्च किया गया था। चाइना भी दोस्तों ईरान को मदद कर रहा है, उसका जो मिसाइल और एयर डिफेंस है दोनों को अपग्रेड किया है। उसके लिए जो चाइना दे सकता है, मिसाइल्स के लिए प्रोपेलेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो केमिकल्स भारी तादाद में चाइना ने भिजवाया है। इसके सिवा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इनके इस प्रकार के अगर आप देखें तो एयर डिफेंस में जाएगा, वो भी सप्लाई किया गया है। ईरानियन रिजीम दोस्तों, यहां पे सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या चाइना उसके लिए सामने आएगा लड़ने? देखिए दोस्तों, चाइना अब तक किसी के लिए लड़ने तो नहीं आया है। फर्स्ट टाइम भी जब ईरान उस प्रकार से उस पर बॉम्बिंग हो रही थी तब भी सामने तो खुल के नहीं आया था। लेकिन इस बार एक बात समझनी होगी कि बात इस बार रिजीम चेंज की हो रही है, और अगर ईरान में ये रिजीम बदलती है, प्रो वेस्ट रिजीम आती है, तो चाइना के लिए इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान चाइना के लिए सोर्स है चीप ऑयल का, पेट्रो युआन का, और जिस वजह से उसकी चीप मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल रिजर्व स्टेटस जिस तरफ वो चाहता है अपनी करेंसी के लिए, उस तरफ वो मूव करता है। एक मजबूत अलायंस चाइना ने बिल्ड करके रखा है, जिसमें चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, तो उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पिलर है। तो अगर चाइना इसके लिए भी नहीं आया, तो फिर चाइना नहीं लगता आगे कुछ कर पाएगा, क्योंकि चाइना को फिर धीरे धीरे यूएस बॉटल अप करना शुरू कर चुका है। तो यहां पे ये देखने वाली बात होगी कि चाइना क्या करता है, क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या चाइना ईरान के लिए आएगा मदद करने? कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सकें। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से शेड्यूल है। 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं, अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है। 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है, फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1, पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है, ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे OMR भी आपको मिलेगा, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह OMR भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1, पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें, ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।